जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट 7x² + 2x - 1 = 0 और हमें कहा गया कि जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये काम करना होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होती है उसमें x² का जो कोफिशिएंट है इसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने का एक ही तरीकाकार है कि पूरी इक्वेशन को उसी कोफिशिएंट पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ कोफिशिएंट 7 है तो 7 पे डिवाइड कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ 5 है तो 5 पे डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे जी डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 7। पूरी इक्वेशन को आप 7 पे डिवाइड कर दें जी। +2x - 1 = ये 0 था, ये ओवर 7 इस साइड पे भी, ओवर 7 इस साइड पे। अब ये अलग-अलग हर टर्म का अलग-अलग डिनोमिनेटर ये 7 बन जाएगा। ये 2x ओवर 7 - 1/7 = 0 और समथिंग आंसर 0 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया जी। बाकी क्या बचा? x² इस 2/7 को आप यूँ भी लिख सकते हैं, 7x - 1/7 = 0। अब ये -1/7 इधर प्लस हो रहा है, इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएं जी। x² + 2/7 = 1/7। ये माइनस था, उधर शिफ्ट हुआ तो प्लस हो गया। अब जी बड़ा अहम मरहला स्टार्ट होता है। जिस बच्चे को ये स्टेप समझ आ गया उसके लिए ये क्वेश्चन इंतहाई आसान होगा। अब हमने इसको बेसिकली a + b का होल स्क्वायर वाला एक फार्मूला बनाना है, जो कि होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर + 2ab, चलो इकट्ठा करके लिख लें, मतलब प्रोडक्ट है, + b का स्क्वायर। इस फॉर्म में लाना है। और इस फॉर्म में लाने के लिए फार्मूले की हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, जबकि यहाँ तो हमारे पास 2 है। तीसरी टर्म ढूंढनी है, वो कौन सी है, वो कैसे आएगी? उसको लाने के लिए ये जो आपका x का कोफिशिएंट है, याद रखें शुरू में आपने x² के कोफिशिएंट को डिवाइड किया। अब x का जो कोफिशिएंट है उसको आप उठाकर, मैं इसको मरहलावार कुछ स्टेप बना देता हूँ। पहले स्टेप में आप इसको रफ में ले जाएं जी, ये 2/7, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपने जो भी ये आप कोफिशिएंट यहाँ से उठा के लेके गए हैं, जो भी x का कोफिशिएंट है, यानी 2/7 था ना, आपने इसको अपनी तरफ से 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से क्या करना है जी? मल्टीप्लाई करना है। और तीसरे नंबर पे इसको सिंपलीफाई करना है, मतलब अगर कोई कटता है तो काट डालें, वरना मल्टीप्लाई करें। ये आ गया 1/7। और चौथे नंबर पे आपने इस 1/7 का स्क्वायर ले लेना। क्या ले लेना जी? स्क्वायर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। x का जो कोफिशिएंट है 2/7 उसको ले गए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे उसको अपनी तरफ से 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तीसरे नंबर पे उसको सिंपलीफाई किया। चौथे नंबर पे उसका स्क्वायर ले लिया। अब ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये वाली टर्म हमने इस इक्वेशन की बोथ साइड इधर भी ऐड कर देनी है। यहाँ लिख दें चाहे बाई एडिंग, क्या था जी, 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन के दोनों साइडों पे ऐड अप कर दें। देखें जी, ये x² + 2/7 x = ये था जी हमारे पास 1/7। देखें उसने 1/7 का होल स्क्वायर कहा था ना, हम यहाँ 1/7 का होल स्क्वायर + 1/7 का होल स्क्वायर। लो, ये रेड कलर से मैंने इसलिए शो किया ताकि पता चले कि कौन सी टर्म नहीं आएगी। इसी टर्म को, इस जो लास्ट इक्वेशन थी हमारे पास, उसकी दोनों साइड ऑफ इक्वल के इधर भी ऐड कर दिया। अब इसको फार्मूला बनाने की कोशिश करें, इस फॉर्म में लाना है जी, a² + 2ab + b का स्क्वायर। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं कि जी ये a² हो गया +2 फार्मूले वाला, फिर यहाँ a आएगा, फिर यहाँ b आएगा, प्लस यहाँ यानी b का सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, और ये 1/7 प्लस इसको 1/49 लिख सकते हैं। अब यहाँ a और b वाली वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कहाँ से आएगी? देखें बेटे, एक्चुअली ये वही है, जो कुछ यहाँ आया करता था वो इधर आता था, जो यहाँ इसका स्क्वायर होता था वो, यानी दोनों स्क्वायर वाली वैल्यूज़ एक दफ़ा 2ab के साथ आती है। यहाँ पे क्या होगा? ये फर्स्ट टर्म थी आपकी, ये टर्म यहाँ आनी है, ये b है आपका, ये टर्म यहाँ आनी। अब लिख दें ये क्या है जी x, वो क्या है जी 1/7। अब आप इसको, जैसे इसको a² + 2ab + b² था, उसको आपने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा था, ऐसे इसको भी इकट्ठा करके लिखा जा सकता है।
मैं इसको लिख देता हूँ कि जी x अगर 2 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस, ये जो सेकंड टर्म है उसकी 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले लें 49। अब 7 को डिवाइड करें 49 पे, 7 7 ज़ार 14, वो 7 जाकर इस 7 के ऊपर जो 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा जी 1 × 7 प्लस। अब 49 से 49 कैंसिल हो गया, ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसी को हम क्वेश्चन को यहाँ ले आएँ, मैं ये स्टेप रेज कर देता हूँ जी। इसी वैल्यू को हमने ये x + 1/7 का होल स्क्वायर था इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें जी। नीचे 49, ये 7 1 ज़ार 7 + 1, तो x + 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 1 कितना होता है जी 8/49। अब इस 2 को जो स्क्वायर है इसको हमने कैंसिल आउट करना है। उसके लिए एक ही तरीका कार है, स्क्वायर रूट ले लें। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देखें जी, ये हमारे पास इक्वेशन है जी, x + 1/7 का होल स्क्वायर था, ये 8/49 था। आपने ये इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये इधर भी ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा जी x + 1/7, और ये 8 का जो स्क्वायर रूट है आप उसको 2 × 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 7, और ये 7 प्लस माइनस। अब ये x, ये 1/7 इधर प्लस और उधर जाकर क्या हो जाएगा जी माइनस, तो -1/7 प्लस माइनस 2 √2/7, तो x इज इक्वल टू, इसका अगर एलसीएम ले लें तो -1 + -2 × 2, तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी, हैंस यही वैल्यू -1 + -2 √2/7, ये आपका जी आंसर आ गया जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ax² + 4x - a = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का जो कोफिशिएंट है इसको यहाँ से ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका कार है कि आप पूरी होल इक्वेशन को a पे डिवाइड कर दें। तो हम यहाँ लिखेंगे जी डिवाइडिंग इक्वेशन बाय a, तो ये ax² + 4x - a = 0, ये साइड भी a पे डिवाइड कर दी और ये भी डिवाइड। अब इसका अलग-अलग बटा कर दें जी, a + 4x / a - a/a, 0/समथिंग, आंसर 0। नाउ a से a कैंसिल आउट हो गया, तो ये x² + 4/a x, a से a अगेन कैंसिल हो गया, तो -1 = 0। इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 4/a x, ये -1 है इधर, इक्वल के उधर शिफ्ट होगा तो ये +1 हो जाएगा। अब वही बड़ा अहम मरहला जिसमें बच्चे कंफ्यूजिंग फील करते हैं। एक्चुअली a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है जी a² + 2ab + b²। ये वाला जो स्टेप है आपका रफ का है, आप पेपर में साथ कर सकते हैं। अब हमने इस साइड को, क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर के लिए जो है, जैसे ये कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है, इसमें 1 2 3 3 टर्म्स होती हैं, जबकि हमारे पास यहाँ जो है सिर्फ 2 टर्म है। तीसरी टर्म हमने ढूंढनी है। उसका ढूंढने का क्या तरीकाकार है कि जो आपके पास यहाँ इस इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट दिया गया है, आप उसको पहले नंबर पे उठा के बाहर ले जाएं रेफ में, एक साइड पे 4/a है, दूसरे नंबर पे उस जो भी आपकी वैल्यू थी 4/a, उसको आपने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। फिर इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तीसरे नंबर पे, जैसे कट गया तो कटने दें, ये 2/a बच गया। चौथे नंबर पे आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। क्या ले लेना है जी, स्क्वायर, और यही वैल्यू ला के इस इक्वेशन की बोथ साइड पर ऐड कर देनी है। लिखें जी, बाई एडिंग 2/a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, क्या वैल्यू जी हमारे पास, x² + 4/a x प्लस ये वाली इक्वेशन लाए हैं ना आप, तो 2/a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें, 1 + 2/a का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें।
इस इक्वेशन को मैं वहाँ ले जाता हूँ। देखें जी, इसको हम लिख सकते हैं कि जी ये ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको होल स्क्वायर फॉर्म में बनाना है, प्लस 2 यहाँ फर्स्ट टर्म आएगी, यहाँ सेकंड आएगी, प्लस सेकंड का स्क्वायर वो तो पहले से मौजूद है 2/a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर 4 और ये नीचे a स्क्वायर। देखिए जी, अब बड़ा अहम मरला है, हमें नहीं पता चल रहा कि यहाँ और यहाँ टर्म कौन से हैं। वेरी सिंपल, इस स्क्वायर के अंदर जो यहाँ टर्म पड़ी है उसने यहाँ आना है, जो इधर है उसने यहाँ आना है। आप लिख दें जी ये x है, ये x यहाँ आ गया, यहाँ 2/a आ गया। अब आप इसको मर्ज करके लिख सकते हैं। कैसे? x यानी पहली टर्म, अगर 2 के साथ प्लस है तो प्लस जो लास्ट स्क्वायर वाली टर्म थी 2/a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इस साइड पे आप एलसीएम ले सकते हैं, कुछ भी ना हो तो यहाँ 1 लगा लें, ये a स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस 4। नाउ इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। कैसे लेंगे जी? ये x प्लस 2/a का जो स्क्वायर है इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर था, तो हमने जी इस साइड पे भी होल स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड पे भी। अब यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 2/a बन गया, और इधर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर, और इसका ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब ये इधर वैल्यू प्लस हो रही है, उधर जा क्या हो जाएगी जी, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 वैसे का वैसे। इस a स्क्वायर, ये स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ओवर a बच जाएगा। अब दोनों जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इनका हमने एलसीएम लेना है जी। एलसीएम दोनों के नीचे a आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज़ सेम टू सेम वैसे ही आ जाएंगी, a स्क्वायर प्लस 4। हाँ जी, क्या हुआ जी सोल्यूशन सेट? जो हमारे पास बचा है दैट इज़ योर सोल्यूशन सेट। हम लिख देंगे -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a, दिस इज़ योर आंसर।